Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Open your textbook of General Science at page number 28, table 4.1, objects and the materials they are made of. आज का जो हमारा सब टॉपिक है, ऑब्जेक्ट्स जो किस किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल से बने हुए होते हैं, यानी द सेम ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी बहुत किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो एक ही मटेरियल से बने हुए होते हैं. एक मटेरियल वारिया ऑब्जेक्ट्स बनियामत तो वारिया ऑब्जेक्ट बनियामत वारियान मटेरियल हंदिन कॉम्बिनेशन सतन, यानी मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स. इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा. ये जो आप टेबल की तरफ आप देखिए, हम टम्बलर की बात करेंगे. टम्बलर एक ऑब्जेक्ट है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में हम लाते हैं. टम्बलर मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियलों से बना होता है, जैसा कि प्लास्टिक टम्बलर भी होता है, गिलास टम्बलर भी होता है, स्टेनलेस स्टील का भी होता है, ब्रास का भी होता है, सिल्वर का भी होता है. जो नीचे इस बिलो द नेम्स ऑफ 5 मोर ऑब्जेक्ट्स, आप 5 ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर टेबल में आप देख सकते हो, जैसा कि ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स. चेयर है, यहाँ पे चेयर वुड की भी बनी हुई होती है, मेटल की भी चेयर होती है, प्लास्टिक की भी चेयर होती है, कंक्रीट की भी चेयर होती है. इसी तरह ये पॉइंट नंबर 1 रहा यहाँ पे. इसी तरह क्लॉथ्स की बात करेंगे हम. क्लॉथ्स कॉटन की भी होती हैं, वूल के भी होते हैं, सिल्क के भी, नायलॉन के भी, पॉलिस्टर के भी. यानी क्लॉथ्स तो ऑब्जेक्ट्स एक हैं लेकिन मुख्तलिफ मटेरियल से बने हुए होते हैं. इसी तरह नेक्स्ट है कॉइन्स. कॉपर की भी कॉइन्स होती हैं, सिल्वर की भी कॉइन्स होती हैं, गोल्ड की भी कॉइन्स होती हैं. इसी तरह यूटेंसिल्स जो बर्तन हमारे घरों में होते हैं, आयरन के भी यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर के भी, एल्युमिनियम के भी, सिल्वर के भी, स्टेनलेस स्टील के भी घरों में पाए जाते हैं. इसी तरह अगर हम शूज़ की बात करेंगे, जो हम जूते लगाते हैं, लेदर के भी शूज़ होते हैं, रबर के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी, कनवास के भी जूते. यानी ये ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन मुख्तलिफ मटेरियल से हम ये बनाए जाते हैं. इसी तरह प्लास्टिक एक मटेरियल है. प्लास्टिक कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक, प्लास्टिक से हम रूलर भी, जो आपके इस ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, रूलर भी होता है, टम्बलर भी होता है, मग भी होता है, बकेट भी होता है, पाइप्स भी होते हैं, लंच बॉक्स या टॉयज़, टूथ ब्रशेस, ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. वी आर लिस्टिंग बिलो द नेम्स ऑफ मैनी मोर. हम बहुत सारे मटेरियल्स के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो बने हुए होते हैं इन मटेरियल से. जो नेक्स्ट टेबल यहाँ पे दिखाई देता है, आप इस टेबल को पेन डाउन भी कर सकते हैं अपने इस नोटबुक पे. अगर हम वुड की बात करेंगे, वुड से ये मटेरियल है लेकिन देखो इसके कितने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं एक ही मटेरियल से. वुड एक मटेरियल है, इससे टेबल भी बनाया जाता है, चेयर्स भी, डोर्स भी, विंडोज़ भी, बुक रैक्स भी. इसी तरह अगर हम गिलास की बात करेंगे, गिलास से टम्बलर भी बनाए जाते हैं, मिरर्स भी होती है, विंडो पैनस जो हम खिड़कियों में लगाते हैं, टेस्ट ट्यूब्स जो स्कूल के इस लेबॉर्ट्री में होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स या बीकर्स होते हैं, वो सारे के सारे गिलास से बने हुए होते हैं. इसी तरह अगर हम आयरन लोहा की बात करेंगे, नेल्स जो हम मकान बनाने के काम में इस्तेमाल में करते हैं, नेल्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, ये आयरन के बने हुए होते हैं. इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारे घरों के अंदर बिजली पहुंचती है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो कॉपर के बने हुए होते हैं. या यूटेंसिल्स भी यथ वन मिसबान कशर पे, या कॉइन्स, इसी तरह बॉयलर्स, एल्युमिनियम के भी ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स, एल्युमिनियम जो है इसी को कश्मीरी में हम मिस बोलते हैं. इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, पेंट्स हैं, विंडो फ्रेम्स हैं. पेपर, इसी तरह पेपर एक मटेरियल है, लेकिन पेपर से कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. बुक्स भी इनसे बनाई
बने होते हैं, या नोटबुक्स या न्यूज़पेपर्स या कैलेंडर्स, हमारे घर में कैलेंडर्स होते हैं, या एनवेलप्स जो जिनको हम लिफाफा बोलते हैं, ये सारे के सारे पेपर से। इसी तरह कॉटन की आप मिसाल लीजिए, कॉटन से फैब्रिक्स जो बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स जो बनाए जाते हैं, पिलोज बनाए जाते हैं, मट्रेसेस बनाए जाते हैं, क्विल्ट्स बनाए जाते हैं, विक्स जो बत्तियाँ होती है, इन बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं हम। इसी तरह लेदर से हम शूज़ बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, पर्सेस बनाए जाते हैं, सूट केसेस, सोफाज, ये लेदर मटेरियल तो एक है लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं एक ही मटेरियल से। कभी क्या होता है, कभी एक ऑब्जेक्ट जो है जो वो मुख्तलिफ मटेरियल से बना हुआ होता है। इसी तरह मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल बने, बहुत सारे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्किट एक ऑब्जेक्ट है जो बना हुआ होता है कम्बिनेशन ऑफ 3 मटेरियल्स, 3 मटेरियल्स के कम्बिनेशन से बनाया जाता है बिस्किट्स। जैसा कि वाइट फ्लोर जिसको मैदा बोलते हैं, शुगर इसमें डाला जाता है, या ऑयल या घी। हम इसी तरह बहुत 4-5 ऑब्जेक्ट्स की हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे या देखेंगे जो बने हुए होते हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं टी, जो हम चाय पीते हैं, ये इसमें कौन कौन सा कॉन्स्टेंट मटेरियल है, इसमें वाटर होता है, टी लीव्स होते हैं, शुगर होता है, मिल्क होता है। इसी तरह वेजिटेबल करी, जो वेजिटेबल करी आप सालन के तौर पे लेते हैं, इसमें वेजिटेबल्स होते हैं, साल्ट भी होता है, स्पाइस यानी मसाले भी इसमें डाले जाते हैं, ऑयल डाला जाता है, वाटर होता है, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स होता है इसमें, तो फिर एक ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरह ड्राई सेल जो हम रेडियोज़ में इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें जिंक कंटेनर होता है, ग्रेफाइट रॉड होती है, इसमें केमिकल्स होते हैं। या हम कंक्रीट की बात करें, जो मकान बनाने में कंक्रीट डालते हैं, या रिटेनिंग वॉल या दूसरे छतों के ऊपर या और कुछ बनाए जाते हैं कंक्रीट से, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल होता है, ग्रेवल यानी बाजरी का, इसी तरह सैंड यानी रेत का, पानी का, ये 4 अनासर जब मिलते हैं तो कंक्रीट बन जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे होता है। इसी तरह बॉल पेन आप लीजिए, जिस बॉल पेन से आप लिखते हैं, ये प्लास्टिक का होता है, इसमें मेटल जो जिस निब से आप लिखते हैं वो मेटल का बना होता है, या बीच में जो इस रिफल में होता है वो इंक होती है, रोशनाई होती है। इन 3 चीज़ों से ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं तब ये बॉल पेन। इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे या सेम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, या बहुत सारे किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक ही मटेरियल से बने होते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की बात यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं ये एक ही ऑब्जेक्ट से बने हुए होते हैं, या मुख्तलिफ एक ही ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ मटेरियल से बने होते हैं। तो इस तरह से आप ये जो यहाँ पे टेबल भी दिखाई देता है, आप इस टेबल को नोट डाउन कीजिए अपने इस नोटबुक पे। तो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अदर things of this chapter. Stay home, stay safe. Thanks.